नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं 20th सेंचुरी स्टूडियोज और मार्वल की बनाई हुई हॉरर कॉमिक्स जिसका नाम है एलियंस का पार्ट 2। तो यार पिछले एपिसोड में आपने देखा डेटन, बट्टिया और जाशा LV-695 पर पानी के ट्रेसेस ढूंढने आए थे, लेकिन जाशा को वहां एक फेस शक्कर मिलता है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले आती है। लेकिन तभी वेला नेतानी के लोग वहां आ जाते हैं कब्जा करने के लिए, लेकिन डेटन उनसे लड़ने लगता है। लेकिन वे लोग डेटन को कहीं पर बांध के रखते हैं और अपनी खोज जारी करते हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि जेनोमॉर्फ अब जाग चुके हैं। तो गाइस, ऐसे ही ऑसम कंटेंट मैं लाते रहता हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम वेलैंड यूतानी के लोगों को देखते हैं जो बड़ी सी ड्रिलर को लाते हैं और वहां पानी की खोज जारी करते हैं। तभी वो ड्रिलर गहरा गड्ढा खोदने लगता है, लेकिन जैसे ही वो ड्रिलर अंदर घुस जाता है वैसे ही वो पूरी जमीन टूट जाती है और ड्रिलर उसके अंदर घुस जाता है और साथ में वेलैंड यूतानी के कुछ लोग भी। और तब हम देखते हैं कि जहाँ पर वो ड्रिलर गिरा था वहाँ पर बहुत सारे जेनोमॉर्फ्स थे। तभी ये देखकर बाहर जो लोग खड़े थे वो तुरंत नीचे रस्सी फेंकने लगते हैं। तो वही हम ड्रिलर के अंदर एक औरत को फंसी हुई देखते हैं और तब एक जेनोमॉर्फ उसके सामने आ जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ लोग बाहर निकाल लेते हैं। तभी गड्ढे में गिरे हुए लोग एक दूसरे को संभालने लगते हैं। तभी उन लोगों में से एक बाकी से कहता है कि ये जो कोई भी है इनके एसिड से संभल कर रहना। यहाँ बाहर इन लोगों का लीडर कहता है कि हम इन लोगों से लड़ने के लिए तैयार नहीं है, हमें तुरंत बचे हुए साथी को लेकर यहाँ से निकलना होगा। तभी वे सब लोग ऊपर आ जाते हैं और अपना सारा सामान समेट कर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वे लोग 2 ट्रक में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी जाते समय उन लोगों में से एक अपने हेड से पूछता है कि क्या आप इन एलियंस के बारे में जानते हो, जिस पर वो लीडर कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, वो जेनोमॉर्फ्स है और वो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ जेनोमॉर्फ्स बाहर आ चुके थे और उनमें से एक छुपके से आके एक ट्रक के पीछे चिपक जाता है। यहाँ दूसरी तरफ जाशा चोरी छुपे जा रही थी, लेकिन तभी उसे वेलैंड यूतानी के गार्ड्स की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे ऑर्डर्स मिली थी कि वो जाशा को ढूंढ निकाले। और तब वो गार्ड कहता है कि मैं जाशा को ढूंढ निकालूंगा। ये सुनने के बाद जाशा वहाँ से आगे बढ़ती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके बैग में जो फेस शक्कर था वो अब बाहर आने लगा था और वो जाशा की ओर बढ़ने लगता है। तभी जाशा चोरी छुपे आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी वो गार्ड जाशा को पकड़ लेता है और उसकी बैग खींचता है। लेकिन इसी चक्कर में वो बैग खुल जाती है और वो फेस शक्कर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वो गार्ड कुछ रिएक्ट करे उससे पहले ही वो फेस शक्कर उस गार्ड के मुंह से चिपक जाता है। ये देखकर जाशा डर के मारे वहीं बैठ जाती है और तब जाशा देखती है कि उस फेस शक्कर ने उस गार्ड को मार डाला था और ये देखकर वो भाग जाती है। इधर वेलैंड यूतानी के लोग अपने बेस पर कॉल करते हैं और कहते हैं कि वे लोग आ रहे हैं। तभी उनमें से एक बेस पर कांटेक्ट करके कहता है कि हमारे साथ हादसा हुआ है, इसलिए हम वापस आ रहे हैं। हमारे 2 साथी घायल हो चुके हैं और उन्हें मदद की ज़रूरत है। लेकिन तभी वे देखते हैं कि उनके कॉल्स नहीं जा रहे थे। तो वही हम देखते हैं कि एक जेनोमॉर्फ ट्रक के ऊपर आ जाता है। यहाँ ट्रक में जो लोग थे वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर जेनोमॉर्फ आ चुका है और इससे पहले कि वे लोग कुछ कर सके जेनोमॉर्फ एक एक करके बड़े ही बेरहमी से उन सबको मार डालता है, जिसके कारण वो ट्रक उल्टा गिर जाता है। यहाँ वेलैंड यूतानी के शिप में 2 लोग इसकी जांच कर रहे थे कि कम्युनिकेशन क्यों नहीं चल रहा है, लेकिन तभी उन्हें बाहर एक बड़ा धमाका सुनाई देता है जो इन्हीं ट्रक्स का था। तभी यह धमाका देखकर वे दोनों डर जाते हैं। तभी उनमें से एक सर्जन विलियम से कांटेक्ट करता है और कहता है कि हमने अभी एक धमाका सुना, जिस पर सर्जन विलियम्स कहता है कि तुम जो कुछ भी बोल रहे हो वो अच्छे से समझाओ। क्या हमारी टीम खोदने में कामयाब हो गई? तभी हम उनकी टीम को देखते हैं जिनको अब जेनोमॉर्फ्स ने मार गिराया है और वो धमाका ट्रक के फटने के कारण ही हुआ था। तभी हमें उस आदमी की आवाज़ सुनाई देती है जो सर्जन विलियम से कहता है कि हमारे कम्युनिकेशंस बंद हो गए हैं, इसलिए हमें पता नहीं है क्या हमें टीम भेजनी चाहिए, जिस पर सर्जन विलियम्स मना करता है।
तभी हम देखते हैं कि इन ब्लास्ट में एक आदमी बचा था और वो वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस ब्लास्ट को जेनोमॉर्फ सर्वाइव कर गया था और वो अगले ही पल उस आदमी को मार डालता है। यहाँ हम वेलेंट यूतानी के शिप के किसी कमरे में डेटन को देखते हैं जहाँ पर उसे बंद करके रखा था। तो वहीं दूसरी तरफ वेंडल थीन बट्टे से कहता है कि वेलेंट यूतानी और टैलबॉट इंक एक साथ काम कर रहे हैं, तो अब तुम बेझिझक होकर अपने सारे राज बता सकती हो। जिस पर बट्टिया वेंडल से कहती है कि तुम्हें जितना मस्का लगाना है उतना लगाओ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। और वैसे भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि टैलबॉट इंक तुम्हारे साथ काम कैसे कर सकती है। तुम जो मांग रहे हो वो मेरी जिंदगी भर का काम है और वो मैं ऐसे आसानी से नहीं दूंगी। जिस पर वेंडल बट्टे से कहता है कि अगर तुम अपनी खुशी से वो नहीं दोगी तो हम जबरदस्ती वो छीन लेंगे, और वैसे भी तुम्हारा पति हमारी कैद में है और जब तक तुम हमारी बात नहीं मानोगी तब तक हम उसे आज़ाद नहीं करेंगे। और रही बात तुम्हारी बेटी की तो हम उसे भी ढूंढ लेंगे। यहाँ वेलेंट यूतानी के 2 गार्ड्स अपने एक और गार्ड्स को ढूंढ रहे थे। ये वही गार्ड है जिस पर फेस सकर चिपका हुआ था। तभी उन 2 गार्ड्स को वो गार्ड दिखाई देता है जो वहां पर पड़ा हुआ था और बगल में फेस सकर मरा हुआ था क्योंकि उसका काम हो चुका है। तभी वे गार्ड देखते हैं कि वो गार्ड अभी जिंदा है और तब वो कहता है कि मुझे झांसा मिली थी, लेकिन तभी उसे कुछ होने लगता है और अगले ही पल उस आदमी की छाती फाड़कर एक जेनोमॉर्फ बाहर आ जाता है। ये देखकर उनमें से एक गार्ड वहीं पर डर के मारे बैठ जाता है, तो वही दूसरी गार्ड उस जेनोमॉर्फ को मारने चली जाती है। तभी वो गार्ड जेनोमॉर्फ को ढूंढते हुए एक रूम में आती है जहां पर केमिकल्स भरे हुए थे। तभी उस गार्ड को वो जेनोमॉर्फ दिखाई देता है, इसलिए वो उस पर फायरिंग कर देती है, जिसके कारण वो बुलेट्स उन कैन पर लग जाती है और वहां पर धमाका हो जाता है जिसमें वो गार्ड मारी जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो धमाका इतना बड़ा था कि वेलेंट यूतानी की आधी शिप उसमें डैमेज हो चुकी थी और साथ ही वो गार्ड भी मारा गया था। यहाँ बाहर हम देखते हैं कि सारे लोगों को मारने के बाद भी जेनोमॉर्फ अब भी जिंदा है और वो वेलेंट यूतानी की ओर बढ़ने लगता है। और तब हम देखते हैं कि वो वहां पर अकेला नहीं था, बल्कि उसके पीछे पूरी जेनोमॉर्फ की फौज थी जो अब वेलेंट यूतानी की शिप की ओर बढ़ने लगी है। और इसी के साथ ये इशू यही कंटिन्यू हो जाता है।